हेलो, वेलकम बैक। मैं विनय मिश्रा आपका हमारे इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इंडेफिनिट प्रोनाउन के कुछ यूज के बारे में, तो अब उसी के आगे से हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि और उसके कौन कौन से यूज किस तरह से किए जाएंगे। तो जैसे एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है, जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताए थे और आप उसको जानते भी होंगे। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा क्या होती है कि जिस वाक्य में किसी प्रोनाउन के निश्चित संख्या का पता नहीं रहता है या पता नहीं चलता है तो उसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो हम लिख रहे हैं, आप उसको देखिए। जैसे सम, एनी, एवरी एंड नो। ठीक है, तो अब इनके साथ हम दो और शब्द को ऐड करेंगे जिससे उनका प्रयोग वाक्य में किया जाता है। जैसा कि पहले हम इसका हिंदी देख लें। जैसे सम का हिंदी क्या होता है? कुछ। एनी का हिंदी कोई। एवरी का मतलब प्रत्येक। नो का मतलब नहीं। ठीक है, तो अब इनके साथ हम कौन सा शब्द ऐड किए करेंगे और तब जाके वह वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो दो ठो। जैसे थिंग एंड वेयर। ठीक है, थिंग का प्रयोग, थिंग का हिंदी क्या होता है? वस्तु। और वेयर का हिंदी क्या होता है? जहां। ये वेयर जो है ये एडवर्ब का काम करता है, याद रखिएगा। वेयर जो होता है ये एडवर्ब का काम करता है। ठीक है, किसका काम करता है? एडवर्ब का। तो अब चलिए देखते हैं कि अब थिंग और वेयर का ऐड इनमें कैसे करते हैं और किस तरह से सेंटेंस बनता है, तो मतलब सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। ठीक है, जैसे हम लिख दे रहे हैं समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग एंड नथिंग। ठीक है, तो अब इसका हिंदी जान लीजिए कि इसका हिंदी क्या होता है। समथिंग का हिंदी कुछ होता है। एनीथिंग का हिंदी कुछ भी। एवरीथिंग मतलब सब और नथिंग मतलब कुछ नहीं। ठीक है, समथिंग का हिंदी कुछ होता है, एनीथिंग का हिंदी कुछ भी, एवरीथिंग का हिंदी सब मतलब प्रत्येक, और नथिंग का हिंदी कुछ नहीं होता है। तो अब इनका प्रयोग हम सेंटेंस में किस तरह से करते हैं या किस तरह से किया जाएगा ये हम बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसका प्रयोग हम स्पोकन में भी बहुत कर सकते हैं। ये हमें हर जगह प्रयोग करने के लिए मिलेगा या देखने के लिए इसका हमें यूज करना पड़ेगा। किस तरह से करें, कैसे करें, चलिए देखते हैं। तो समथिंग, जैसे सेंटेंस है आई वांट टू ईट समथिंग। आई वांट टू ईट समथिंग, मैं कुछ खाना चाहता हूं। इसका हिंदी है, समथिंग का हिंदी क्या हुआ? कुछ। आई वांट टू ईट समथिंग, मैं कुछ खाना चाहता हूं। ठीक है, दूसरा एनीथिंग, यू कैन टेक एनीथिंग। यू कैन टेक एनीथिंग, आप कुछ भी ले सकते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, इसका हिंदी है। एनीथिंग मतलब कुछ भी। यू कैन टेक एनीथिंग। यू कैन बाय एनीथिंग, तुम कुछ भी खरीद सकते हो। यू रीड एनीथिंग, तुम कुछ भी पढ़ते हो। तो एनीथिंग का मतलब क्या है? कुछ भी। तो अगला सेंटेंस देखिए, एवरीथिंग, सब कुछ मतलब जो भी है सब। तो जैसे ही रीड्स एवरीथिंग, ही रीड्स एवरीथिंग, वह सब कुछ पढ़ता है। इसका हिंदी क्या है? ही रीड्स एवरीथिंग, वह सब कुछ पढ़ता है।
बात क्लियर हो रही है? ही रीड्स एवरीथिंग का हिंदी क्या है? वह सब कुछ पढ़ता है। ठीक है, जैसे आई टेक एवरीथिंग, मैं सब कुछ लेता हूं। ठीक है, ही थ्रोज एवरीथिंग, वह सब कुछ फेंकता है। तो एवरीथिंग का हिंदी क्या होता है? सब कुछ, प्रत्येक। नथिंग, कुछ नहीं। ठीक है, तो जब नथिंग है, नथिंग का हिंदी क्या है? कुछ नहीं। इसका प्रयोग जब हम वाक्य में करेंगे तो वहां पर नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसका प्रयोग नहीं किया जाएगा? नॉट का। जैसे आई वॉन्ट टू नथिंग, आई वॉन्ट टू नथिंग, मैं कुछ नहीं चाहता हूं। आई रीड नथिंग, मैं कुछ नहीं पढ़ता हूं। आई प्ले नथिंग, मैं कुछ नहीं खेलता हूं। तो इतना रिमेम्बर रखिएगा, आई मीन याद रखिएगा कि जब नथिंग का प्रयोग होगा तो उस वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा थिंग के लिए। अब वेयर, स्थान के बारे में सेंटेंस बनाते हैं कि उसका वाक्य किस तरह से बनेगा। चलिए पहले लिख देते हैं, सम वेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर। ठीक है, जैसे अब इसका हिंदी क्या है? समवेयर, कहीं, एनीवेयर, कहीं भी, एवरीवेयर, हर जगह, नोवेयर, कहीं नहीं। जैसे हिंदी हम लिख रहे हैं कहीं, इसका हिंदी है कहीं भी, और एवरीवेयर, हर जगह, नोवेयर, कहीं नहीं। ठीक है, समवेयर का हिंदी क्या होता है? कहीं, एनीवेयर का हिंदी कहीं भी, एवरीवेयर का हिंदी हर जगह, और नोवेयर का हिंदी कहीं नहीं। तो अब इसका प्रयोग हम सेंटेंस में किस तरह से करेंगे, चलिए हम सेंटेंस बता के आपको बताते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे सेंटेंस बना रहे हैं कहीं, समवेयर, जैसे आई वॉन्ट टू गो समवेयर, आई वॉन्ट टू गो समवेयर, मैं कहीं जाना चाहता हूं, इसका हिंदी है आई वॉन्ट टू गो समवेयर, मैं कहीं जाना चाहता हूं। ठीक है, जैसे वह कहीं खेलना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू प्ले समवेयर, मैं कहीं घूमना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मूव समवेयर। तो समवेयर का प्रयोग कहां किया जाता है? कहीं पर, स्थान के। ठीक है, अगला सेंटेंस है एनीवेयर, एनीवेयर का मतलब कहीं भी। एनीवेयर का हिंदी क्या होता है? कहीं भी। आई सी हिम एनी वेयर, आई सी हिम एनी वेयर, मैं उसको कहीं भी देखता हूं, मैं उसको कहीं भी देखता हूं। एनीवेयर, आई सिट एनीवेयर, मैं कहीं भी बैठ जाता हूं। ठीक है, आई सिट एनीवेयर, मैं कहीं भी बैठ जाता हूं। तो एनीवेयर का हिंदी क्या होता है? कहीं भी। तो चलिए अब एवरीवेयर, एवरीवेयर का हिंदी क्या होता है? हर जगह। एवरीवेयर का हिंदी क्या होता है? हर जगह। तो अब इसका प्रयोग कैसे होता है ये चलिए देखते हैं कि जैसे आई रीड एवरीवेयर, आई रीड एवरीवेयर, मैं प्रत्येक जगह पढ़ता हूं, मैं प्रत्येक जगह पढ़ता हूं। ठीक है, जैसे एक अगला सेंटेंस देखिए एवरीवेयर का, हर जगह के लिए। जैसे ही वॉक्स एवरीवेयर, वह प्रत्येक जगह टहलता है। ही टॉक्स एवरीवेयर, वह हर जगह बोलता है। तो एवरीवेयर का प्रयोग कहां किया जाता है? प्रत्येक जगह या हर जगह के लिए। अब अगला है नोवेयर, नोवेयर का मतलब कहीं नहीं। ठीक है, जैसे आई गो नोवेयर, मैं कहीं नहीं जाता हूं।
आई गो नो वेयर, मैं कहीं नहीं जाता हूं। तो याद रखिएगा कि जब नो वेयर का प्रयोग वाक्य में किया जाएगा तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा। जैसे ही इज नॉट, ही इज गोइंग नो वेयर, ही इज गोइंग नो वेयर, वह कहीं नहीं जा रहा है। बात समझ आ रही है? तो ही इज गोइंग नो वेयर, वह कहीं नहीं जा रहा है। तो ये है हमारा समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर का हिंदी और उनका प्रयोग हम वाक्य में किस तरह से करेंगे, हम आपको ये पूरा वाक्य बना के बता दिए हैं। आप इसका एक्सरसाइज प्रैक्टिस करिए अपने कॉपी पर और इस तरह से मतलब अत्यधिक सेंटेंस को बनाइए ताकि इसको समझने में आपको और आसानी